Welcome to the third angle. Today we are talk about why the Indian hates the rich people but they want to be rich. So इंडिया में एक अजीब सा कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन देखा जाता है कि यहाँ के लोग अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, अच्छी सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी अमीर को देखते हैं लोगों के मुंह से पहले वर्ड ये निकलता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। बट इसी के साथ साथ जेलिसी भी आती है उनके साथ साथ। यहाँ पे जब हम इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इस चीज को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे उनके पैसों से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक ट्रस्ट क्राइसिस है, एक ट्रस्ट इश्यू है उस सामने वाले पर्सन के लिए कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि हम उसको नहीं जानते। अगर उसने कहीं से ब्लैक मनी होगी तो भी हम नहीं जानते, बट हम ये अजम कर लेते हैं हमेशा कि उसके पास ब्लैक मनी है। तो आज हम इसी सिस्टम को नहीं एक थर्ड पर्सन के एज अ रिच पीपल के जैसे नहीं समझेंगे, ना ही एज अ टिपिकल किसी ऐसे ऐसे इंसान जैसे समझेंगे जिसको मनी पसंद ही नहीं है। आज हम इसको एज अ थर्ड एंगल समझेंगे। तो इंडिया के साथ ये दोनों चीजें कब से होती हुई आ रही है, तो जब हम हिस्ट्री में डीप डाउन करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। ये हमारे हिस्ट्री में है, ये हमारे इन कल्चर में है। हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन भी इसी के बारे में बात करते हैं कि पैसा अच्छा नहीं है। साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सो ये सब चालू कहाँ से होता है, तो जो पैसे का गेम है ये चालू होता है जब 1991 में लेट पीएम मनमोहन सिंह जी लिबरलाइजेशन लेकर आते हैं इंडिया में। तो इसकी वजह से एक्सप्लोड करती है हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म हमारे इंडिया में एक्सप्लोड करता है। इसके वजह से अर्बनाइजेशन और स्टार्टअप्स बढ़ते हैं। बट जब से सोशल मीडिया आया है तो लोगों की डिजायर्स बढ़ गई है पैसे को लेकर। पहले हम इतना खुलेआम देखते नहीं थे पैसे। पहले टियर 1 सिटीज में रिच पीपल रहते थे तो हम उनको देख देख के हमारी डिजायर बन जाती थी। बट अब सोशल मीडिया के जमाने में हम सभी सभी रिच पीपल को देख सकते हैं और वहां से हमें डिजायर आती है पैसे कमाने की, और वहीं से कुछ हेट्रेड भी आती है। लाइक आप ले लो, जब अंबानी ने अपने बेटे की शादी की थी तो हम लोगों को एक जेलिसी आने लगी कि क्या, और एक एस्पिरेशन आने लगा कि हमें भी ऐसी शादी चाहिए। हाँ, ये जितनी जेलिसी है हमारे अंदर उतनी उतनी हमारे अंदर एस्पिरेशन भी है कि हम भी उस जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ पे एक साइड का गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे दो साइड के गेम चल रहा है। फर्स्ट कि हम उनको हेट भी करते हैं, बट सेकंड हम उन जैसे बनना भी चाहते हैं। नाउ ये सब हमें इतना हेट इतना क्यों लगता है, तो इसके पीछे है सस्पिशन। हमें किसी चीज के बारे में जब नहीं पता होता ह्यूमंस को तो वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके पीछे। तो गड़बड़ तो हम गड़बड़ को पैसे के मामले में हमेशा ब्लैक मनी या शॉर्टकट से लिंक कर देते हैं। तो हम कभी भी ये अजम नहीं करते कि उसने ग्राइंड किया होगा या उसने मेहनत से ये सब कुछ अचीव किया होगा। हम हमेशा ये अजम करते हैं कि ये उसके अनफेयर एडवांटेज है, या तो उसके पापा पापा या इनहेरिटेज है ये सारी मनी, या फिर उसने किसी शॉर्टकट या पॉलिटिकल फेवर से ये सब लिया है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रस्ट डेफिसिट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट। सो व्हेन वी आर गोइंग टू द हिस्ट्री तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जब ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरा में, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, कॉलोनियल एरा में जब ब्रिटिश आए थे तो जो उनके साथ काम करते थे, लाइक कोई मंत्री हो गया, कोई बटलर हो गया, कोई जैसे उस टाइम के कलेक्टर्स हो गए, उस टाइम के एसडीएम्स हो गए, तो जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे रहते थे वो भी लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम करते थे। बिकॉज वो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे तो उनको मनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसी वजह से हम उस टाइम से ये देख रहे हैं कि हमेशा रिच पीपल एक्सप्लॉइट करता है अपने से लोअर पीपल्स को। तो हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियसनेस में एक चीज आ बैठी कि हमेशा जो रिच पीपल होते हैं वो हमेशा
खराब ही होते हैं। साथ ही साथ जब हम आजाद हुए तो उसके बाद में भी हमारे देश ने सोशलिज्म ज्यादा एक्सेप्ट किया एज अ कैपिटलिज्म। इसी वजह से हमारे अंदर एक सबकॉन्शियसनेस बन चुकी थी। फिर हम बात कर रहे हैं कि साथ ही साथ जब हम आजाद हुए उसके बाद में कुछ हमने स्कैम्स देखे, कुछ बिजनेसमैन के, कुछ पॉलिटिशियंस के। जब हम स्कैम्स को देखते थे तो हमें पता चलता था कि लोग इतने रिच कैसे बनते हैं, तो हमें पता चला शॉर्टकट से, ब्लैक मनी से। तो हमारे अंदर एक और ऐड हो चुका था एक्सटेंशन कि कैसे लोग इतने मनी पाते हैं। तो हमने हमेशा से यही लिंक किया कि अगर आपको ज्यादा पैसे पाने हैं तो आपको कोई स्कैम करना पड़ेगा, कोई ब्लैक मनी से करना पड़ेगा। इससे जो मेहनत करके पैसे कमाने वाले लोग हैं उनको वो भी ओवरशैडो हो गए। लाइक स्कैम बाय हर्षद मेहता, जैसे विजय माल्या पैसे लेकर भाग गया था। तो ये सारे ओवरशैडो कर देते हैं लाइक अडानी जैसे और अंबानी जैसे लोगों को। इसीलिए जब अडानी का इश्यू हुआ तो हमारे देश ने सोचा कि एक और आ गया लाइक विजय माल्या जैसा। नाउ एक और फैक्टर इसके अंदर ऐड करते हैं हम, वो है इनइक्वलिटी। इंडिया में बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है हाँ, वो उतनी नहीं है बट अभी भी बहुत हद तक इनइक्वलिटी है। कुछ लोग तो एक्सट्रीम रिच हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम पुअर हैं। बाय सम सेंस, बाय सम डाटा और सर्वे हमें ये पता चलता है कि जो टॉप 0.01% लोग हैं वो इंडिया के 20 से 30% रिसोर्स यूज करते हैं। उनके पास 20 से 30% रिसोर्स का एक्सेस है। आज वो बहुत ज्यादा रिसोर्स एक्सेस करते हैं। तो हमारे अंदर इनइक्वलिटी के चक्कर में हमारे अंदर एक हेट्रेट आती है। ये आप सेम देख सकते हो लाइक जब कास्ट इश्यू होता है, जब रिलीजियस इश्यू होता है, तो आप सेम देख सकते हो जब किसी रिलीजियस या किसी कास्ट के लोग मेजोरिटी में होते हैं तो माइनॉरिटी वाले मेजोरिटी से हेट करने लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है ह्यूमन नेचर की। नाउ हमारे कल्चर में भी आप जब आप जाग के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे कल्चर में सिंपलिसिटी को ज्यादा महत्व दिया गया है। वेल्थ को ओपनली डिस्प्ले नहीं करने का सिद्धांत दिया गया है। साथ ही साथ इसको कोई भी अगर ऐसी चीजें करता है तो इसको मॉरल फेलियर कहा गया है। इसलिए लोग, राजा महाराजा भी अपनी सक्सेस इतनी डिस्प्ले नहीं करते थे। ये हमारा कल्चर में है। इसके पीछे भी कुछ उस टाइम के लोगों का आई थिंक ये रहा होगा कि अगर राजा महाराजा, उस टाइम सबसे रिच लोग होते थे, अगर वो अपनी रिचनेस डिस्प्ले करने लग जाएंगे तो जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी राजा से। तो ये हमारे कल्चर में लाया गया था बट आज हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। हाँ, अब हम एक अच्छे पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा एस्पिरेशन बन चुकी है ये, बट हेट्रेड भी है। ये दोनों मिलके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं हमारे अंदर। तो हम इसको क्लियर करते हैं। ये एस्पिरेशन हेट्रेड है। मतलब जैसे आप किसी अपने क्लास में किसी टॉपर को आप हमेशा हेट करते थे बट आप हमेशा उस जैसा बनना चाहते हो। ये एस्पिरेशन हेटनेस है। हाँ, और ये होनी भी चाहिए। ये कंपेटिटिवनेस की एक निशानी है कि आप हमेशा उससे कंपेट करना चाहते हो जो टॉप नंबर 1 है। इससे होता क्या है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी मेहनत करके उस रिजल्ट तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं बट मिड तक आते हैं तो भी देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। इसी वजह से आप हमारी इतनी ज्यादा ग्रोथ देख सकते हो इकोनॉमी में। आज वो जब से लिबरलाइजेशन हुआ हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। आप सोच सकते थे कि कोई एक्सप्लॉइटेड ब्रिटेन का एक्सप्लॉइटेड नेशन आज इस मुकाम पे आकर खड़ा हो सकता है कि वो आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नाउ इसके पीछे एक और कॉज है, वो हमारा मीडिया नैरेटिव। मीडिया हमेशा उन्हीं चीजों को दिखाता है लाइक स्कैम्स। आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कि अडानी ने आज तक कितनी मेहनत की, अंबानी ने आज तक कितनी मेहनत की है, बिरला ने आज तक कितनी मेहनत की है, टाटा ने इतना बड़ा बिजनेस बनाने में कितनी मेहनत की है। आज तक हमने ऐसी चीजें देखी है कि स्कैम से उसने पैसे कमाए। आज
आपने आधे से आपको मैं आज पूछूं कि टॉप 10 रिचेस्ट लोगों का नाम बताओ, आप नहीं बताओगे। बट अगर मैं आपसे टॉप 5 फ्यूजिटिव्स के नाम पूछूं, आप बता दोगे। वैसे फ्यूजिटिव्स का मतलब भगोड़े होता है। फ्यूजिटिव्स के नाम पूछूंगा तो आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मीडिया ने आपको फीड किया है। दैट्स इज अ मीडिया नैरेटिव, दैट्स पीआर गेम्स। साथ ही साथ इसके साथ साथ जो हम आज तक जितने भी हम पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं, हमने इससे लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हमारे पॉलिटिकल नेता है वो हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहते हैं। इस वजह से उनकी मनी सस्पिशन के घेरे में आती है। वो चाहते हैं कि हम सिंपल रहें। और अगर आपका लीडर चाहता है कि आप सिंपल रहो, तो लोगों के माइंड में सबकॉन्शियस तौर पे आ जाता है कि वो हमें लीड कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। बट हाँ, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। अब ये एक हिपोक्रेसी लूप बन जाता है कि ये आपने आज तक देखा होगा कि आपके कोई भी आपको ये कहता है कि भले ही मेरे पास पैसे नहीं हो बट मैं सम्मान से कुछ नहीं होता, पैसा पैसा जैसा काम करता है। ये एक अब लूप बन चुका है। बट अगर जैसे ही कोई यंग पीपल जाता है आगे, मतलब कोई यूथ पैसे दिखाने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि ओहो घमंड बहुत ज्यादा आ गया। तो वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर वापस कम हो जाता है। जैसे आपके आज पापा या कोई भी अंकल वगैरह बोलते हैं कि हमारे पास सम्मान बहुत है, ये लाइन वहीं से डिराइव्ड हुई है। ये हमारे सोशल सोशल सर्कल से डिराइव्ड हुई हुई लाइन है, ना कि उनके खुद के तरफ से डिराइव्ड की हुई लाइन है। इकोनॉमिक कॉस्ट को, बट ये हमारे इकोनॉमी को भी बहुत हद तक डैमेज नहीं करता, बट कुछ हद तक डैमेज करता है। अगर आप कोई आज यूथ है, आप उसको कहोगे कि पैसा कुछ नहीं होता, तो वो कल किसी रिस्क लेने से डरेगा। वो इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लेगा जितने वो ले सकता है। वो अपना फुल पोटेंशियल पे रिस्क नहीं ले सकता। वो पैसों से इतना खेलेगा नहीं, जितना उसका पोटेंशियल था वो पैसे कमा सकता था उतना वो नहीं कमाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है। बट पैसा हाथ का मैल नहीं है, ये हमने सीखना होगा। और हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एक हर टाइप के पैसा अलग अलग होता है। एक मेहनत का पैसा होता है जिसके लिए जिस पैसे को आज आप देख रहे हो, उसके पीछे उसकी कितनी पीढ़ियां लगी होगी, उसके कितने ही घंटे लगे होंगे, हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम उस वेल्थ को भी सेम मानते हैं जो प्रोडक्टिव तरीके से कमाई गई हो, और हम उस वेल्थ को भी सेम मानते हैं जो किसी स्कैम या शॉर्टकट से कमाई गई हो। हम दोनों को सेम मानते हैं। अब मैं मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो का कोर ये नहीं है कि प्रॉब्लम वेल्थ नहीं है। इससे हमने ये सीखा, साथ ही साथ ये सीखा कि इसकी सही प्रॉब्लम है ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, फेयर रूल्स और अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट लाती है। जहां ट्रस्ट होता है, जहां सक्सेस सेलिब्रेट होती है। अगर आप सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो लोगों में वो एक सक्सेस की तरफ जाने की एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप पैसा ही एक तरह का सक्सेस को मानते हैं हम इन इंडियन कल्चर। अगर आप उसी के ऊपर ऐसी हेट्रेड बना दोगे तो कोई भी यंग पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। सो नाउ अवर फाइनल क्वेश्चन केम। इंडिया रिच को क्यों डिसलाइक करता है? सवाल ये नहीं है क्या इंडिया ऑनेस्ट सक्सेस पर ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि बिना ट्रस्ट के एस्पिरेशन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। इंडिया को अमीर लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को अनफेयर सिस्टम से प्रॉब्लम है। लेकिन जब हर सक्सेस को डाउट से देखते हैं तो हम सिर्फ रिच को नहीं, अपने फ्यूचर को भी लिमिट कर देते हैं। ये फाइनल ट्रुथ नहीं है, बट ये फाइनल नजरिया भी नहीं है। ये मेरा नजरिया है, द थर्ड एंगल।